रानू चिड़िया एक नेक दिल चिड़िया थी। पिछले सावन की बारिशों में उसका पति मानो चिड़ा मर गया था, लेकिन तब भी रानू चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अब एक ढाबा चलाया करती थी। वाह भाई वाह, रानू बहन, मजा आ गया। बहुत स्वाद है आपके सब खानों में। धन्यवाद तोते भैया। और बताएं, मीठे में क्या लेंगे आप? मैंने आज से जलेबी भी बनवाई है। बस रानू बहन, मेरा तो पेट भर गया। ये ले पैसे, और कुछ खाना हरियाली के लिए भी पैक कर दे। तोते भैया, आप हरियाली को साथ क्यों नहीं लाए? सब ठीक तो है? हरियाली तो ठीक है ना? रानू बहन, सब ठीक है। वो हरियाली आज अपनी माँ के पास जा रही है ना, इसलिए वो नहीं आई। तोता खाना पैक करवा कर अपने घर की तरफ उड़ता है। कालू, हम कब तक यूं गरीबी में सड़ते रहेंगे? चलो ना, कोई काम धंधा ढूंढ लेते हैं। क्या काम करूं गोरी? मैं तो जो भी काम शुरू करता हूँ सब में नुकसान ही होता है। क्यों ना हम भी रानू चिड़िया की तरह एक ढाबा चला लें। ढाबा चला ले? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गोरी। मुझे कहाँ चिड़िया की तरह स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं खाने बना कर दिया करूंगी तुम्हें। तुम बनाओगी खाने? तुम्हारे खाने बने तो मैं और जग्गू नहीं खाते तो जंगल के पक्षी क्या खाक खाएंगे? गौरी गुस्से से कालू कौवे की तरफ देखती है और चली जाती है। रानू चिड़िया झरने पर बैठी मछलियों को खाना डाल रही थी कि एक सुंदर परी झरने से निकलती है। रानू चिड़िया, तुम बहुत नेक और ईमानदार चिड़िया हो। अपने साथ साथ दूसरों का भी भरपूर ख्याल रखने वाली। ये तो मेरा फर्ज है। अगर मेरे नेक काम करने से किसी जीव की भूख मिट जाए तो मैं वो काम बार बार करूंगी। रानू चिड़िया, तुम्हारी इसी नेकी के बदले आज मैं तुम्हें एक तोहफा देने जा रही हूँ। फिर सुंदर परी रानू चिड़िया को एक डिब्बी देती है और कहती है कि इसमें जादुई मसाला है। याद रखना रानू चिड़िया, ये सिर्फ तुम्हारी नेकियों का बदला है। दूर एक पेड़ पर बैठी गोरी कौवी ये सब देख रही थी। अच्छा, तो अब समझ आया कि चिड़िया ढाबा कैसे चला रही है। ये मसाले डालकर ही पक्षियों को अपने पीछे लगाया हुआ है इसने। लेकिन अब मैं भी ये मसाला चुरा कर ही रहूंगी। दिन भर चिड़िया के ढाबे पर रश लगा रहता था। दूर दूर के जंगलों से आकर पक्षी चिड़िया के ढाबे पर खाना खाया करते थे। रात हो जाती है। गोरी कौवी सारी बात कालू कौवे को बताती है। अगर तुम इतने यकीन से कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और हम वो मसाला चुरा लेते हैं। लेकिन गोरी, हमें खाना नहीं बनाना आता, हम ढाबा कैसे चलाएंगे? चिड़िया को भी इतना कोई खास खाना नहीं बनाना आता कालू जी। वो बस सुंदर परी के मसालों से ही इतना पैसा कमा रही है, तो क्यों ना हम भी वही काम करें। फिर अगले दिन रानू चिड़िया के ढाबे पर दोबारा वैसे ही रश लगा हुआ था। कर ले छोटी चिड़िया, जितनी कमाई करनी है इन 2 दिनों में कर ले, फिर तो तेरा पता फाश कर देंगे, मैं और मेरे पति कालू जी। रानू बहन, क्या आपको पता चला है कि कौवों ने भी आपके बराबर में ढाबा खोलने का फैसला कर लिया है? नहीं कबूतर भैया, मुझे तो इस बारे में कोई खबर नहीं। कौवे आज सुबह सुबह मेरी दुकान पर आए थे और ढेर सारा सामान लेकर गए हैं, और कालू कौवा बता रहा था कि वो अपना ढाबा बनाएगा। अच्छा, मुझे तो गौरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन चलें, ऊपर वाला उनके लिए भी आसानी करे। गौरी कौवी और कालू कौवा घर घर जाकर पक्षियों के कान भरना शुरू कर देते हैं। अब क्या बताऊं हरियाली बहन, ये चिड़िया जादुई मसाले डालकर इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, वरना कोई जायका नहीं है उसके हाथ में। कल से हम अपना ढाबा शुरू कर रहे हैं, आप हमारे ढाबे पर आना, आपको नए नए खाने मुनासिब कीमत पर मिलेंगे। क्या सच में? रानू चिड़िया ऐसी लगती तो नहीं है। फिर रात को गोरी कौवी और कालू कौवा चोरी चोरी
रानो चिड़िया के घर जाते हैं और रसोई में से वो जादुई मसाला चुरा लेते हैं। कालू जी, कोई पक्षी रह तो नहीं गया जिसको हमने ये ना बताया हो कि हम कल से अपना ढाबा शुरू कर रहे हैं? नहीं गौरी, मेरा नहीं ख्याल जंगल में अब कोई भी पक्षी चिड़िया के ढाबे पर जाएगा। जैसी आग हमने लगाई है, सब पक्षी हमारे ही ढाबे पर खाना खाने आएंगे। फिर अगली सुबह गौरी कवि जल्दी से खाने तैयार करती है। अब आई बारी इस जादुई मसाला डालने की। गौरी कवि थोड़ा सा मसाला खानों में डाल देती है। मुझे ज्यादा सारा मसाला डाल देना चाहिए ताकि स्वाद कम ना पड़ जाए। गौरी कवि बहुत ज्यादा मसाला खानों में डाल देती है। पक्षियों की लाइन कौवों के ढाबे पर लग जाती है। लाओ भाई कालू, खाना लाओ यार, हमें भूख लग रही है। आ रहा है आ रहा है, बस थोड़ा सा सब्र रखो, खाना लेकर आ रही है गौरी। कालू कौवा सबसे पहले पैसे लेता है और पक्षियों को एक लाइन में बिठा लेता है। गौरी कवि सब पक्षियों को खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही पक्षी खाना खाना शुरू करते हैं तो सबकी जुबान ही जल जाती है, क्योंकि खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची थी और तो और खाने का कोई स्वाद भी नहीं था। इस तरह का बेस्वाद खाना खिलाने के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया है? मिठू जी, ये तो किसी काम का खाना नहीं। मुझे तो पहले ही इन पर शक था कि ये मुझे रानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। सब पक्षी गुस्से में आ जाते हैं और लाठी लेकर कौवों की पिटाई करने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गौरी, तुमने खाना कैसा बनाया था जो पक्षी इतने गुस्से में हैं? मैंने तो चिड़िया के मसाले इस्तेमाल किए थे। मुझे क्या मालूम कि हमारा खाना इतना बेस्वाद बनेगा। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। सब पक्षी कौवों की पिटाई करके वहां से चले जाते हैं और कौवे काएं काएं करते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू कौवा और कबूतर का बेटा कीकी बॉल से खेल रहे थे। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी खाना बना रही थी। बच्चों, आप थोड़ा दूर जाकर खेल ले, घरों के पास मत खेले, आपकी बॉल हंडिया में भी गिर सकती है। हम तो यहाँ ही खेलेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी हंडिया उठाकर ले जाएं। ये बच्चे बहुत बदतमीज हैं। बच्चे फिर से खेलने लगते हैं और मम्मा चिड़िया अपना काम करती रहती है। जग्गू कौवा जोर से बॉल को किक लगाता है और बॉल सीधा जाकर रानो चिड़िया की हंडिया में गिर जाता है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। इन बच्चों ने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। सब्जी भी गई और नमक मिर्च भी। जग्गू और कीकी वहाँ से भाग जाते हैं। अब भाग कहाँ रहे हो? मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मा को बताती हूँ। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे ने गंदी बॉल मेरी हंडिया में गिरा दी। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लगती है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने घर के बाहर बैठी खाना बना रही थी कि जग्गू ने किक लगाई और बॉल हंडिया में गिरा दी। मम्मा मम्मा, झूठ झूठ, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। बॉल तो कबूतर के बेटे कीकी ने फेंकी थी। तुम दोनों ही बॉल से खेल रहे थे। सुन चिड़िया, मेरा बेटा तो जंगल में खेलेगा। तुम ऐसा करो, आज के बाद अपनी हंडिया घर के अंदर बैठकर बना लेना। गौरी, बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहिए। कभी किसी के घर की खिड़की टूटी होती है तो कभी किसी के घर का दरवाजा। मना करो बच्चों को कि घरों से दूर जाकर खेलें। अच्छा, अब जाओ, ज्यादा चू चू ना करो, मेरे पहले ही सर में बहुत दर्द है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लेकिन जग्गू कौवा और कीकी हर रोज ऐसा ही करते हैं। वो किसी की बात पर ध्यान न देते। एक दिन जग्गू और कीकी खेल रहे थे। कीकी जोर से बॉल फेंकता है। बॉल सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले में गिरती है और बुलबुल का एक अंडा टूट जाता है। जोकू जोकू, बुलबुल आंटी का अंडा टूट गया है। इससे पहले बुलबुल आ जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसे जग्गू और कीकी बुलबुल का अंडा तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं।
शाम हो जाती है और शाम को बुलबुल भी अपने घोंसले में आ जाती है। अपना टूटा हुआ अंडा देखकर बुलबुल रोने लग जाती है। किसी जालिम ने मेरा अंडा तोड़ दिया। ये काम जरूर उन शरारती बच्चों का होगा। बुलबुल उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा अंडा टूट गया है। वो दोनों शरारती बच्चे तुम्हारे घोंसले के पास ही खेल रहे थे, जरूर उन्होंने ही तुम्हारा अंडा तोड़ा होगा। मैं अभी जाकर उनके घर वालों को बताती हूँ। गोरी, रोको अपने बेटे को, इसने मेरा अंडा तोड़ दिया है बॉल मारकर। मम्मा मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ, बॉल कीकी ने फेंकी थी। सुन लिया बुलबुल, अब जाकर कबूतर के घर बताओ। बुलबुल वहाँ से चली जाती है और कबूतर को जाकर बताती है। कबूतर भैया, आपके बेटे ने बॉल मारकर मेरा अंडा तोड़ दिया है। बुलबुल, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने पहले भी कीकी को मना किया था ऐसा करने से, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता, लेकिन आज मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। बुलबुल चली जाती है और कबूतर कीकी के पीछे जाता है। कीकी नदी पर बैठा हुआ था। कबूतर जाते ही कीकी के दौड़ लगाता है। बेशरम, तुमने बुलबुल का अंडा तोड़ दिया। कीकी डर जाता है। पापा पापा, बस एक बार माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी भी घरों के पास नहीं खेलूंगा। ऐसे कबूतर का बेटा तो समझ जाता है, क्योंकि उसके पापा ने उस पर सख्ती जो की थी। लेकिन जग्गू कौवा कहाँ समझने वाला था। जग्गू अगले दिन फिर से कीकी के पास आता है। कीकी कीकी, चलो बॉल से खेलते हैं। नहीं यार, मैं आज के बाद घरों के पास नहीं खेलूंगा, आए रोज किसी न किसी का नुकसान हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, तुम भी ऐसे ही डर गए हो? नहीं, मैं तो नहीं खेलूंगा, अगर खेलना है तो घरों से दूर जाकर खेल लेंगे। मैं तो यहाँ ही खेलूंगा। जग्गू अकेला ही बॉल से खेलने लगता है। जग्गू बॉल को जोर से फेंकता है और बॉल सीधी जाकर माही चील के घोंसले में गिरती है। घोंसले में चील का छोटा सा बेटा चीलू बैठा हुआ था। चीलू घायल हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे चोट आई है, उस कौवे ने बॉल मारी है मेरे सर पर। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। माही चील गुस्से में जाती है और जाकर जग्गू कौवे को मारने लगती है। अपने बेटे को पिटता हुआ देखकर गोरी कौवी वहाँ लड़ने आती है। चील की बच्ची, छोड़ दो मेरे बेटे को। एक उल्टे सीधे काम करता है तेरा बेटा, और दूसरा मुझसे लड़ने आई हो। चील गोरी कौवी को भी पकड़ लेती है और दोनों माँ बेटे को खूब मारती है। मार खाकर दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। जग्गू, बहुत मारा, मुझे उस चील ने बहुत मारा है। जग्गू की वजह से उसकी मम्मा की पिटाई हुई थी, इसलिए जग्गू आज बहुत शर्मिंदा था। मम्मा, गलती मेरी ही है, मुझे भी कीकी की बात मान लेना चाहिए थी और घरों से दूर जाकर खेलना चाहिए था। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, मेरी भी गलती तो है, मुझे आपको मना करना चाहिए था, मैंने भी आपको मना ना किया और इसलिए हमें चील से मार खाना पड़ी। इस बार मेरे अमरूदों के पेड़ों पर अच्छा फल है, इस बार तो मुझे अपने अमरूद बेचकर अच्छा भला मुनाफा होगा। कबूतर बैठा ऐसे सोच रहा था कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। कबूतर यार, हम बहुत भूखे हैं, कुछ अमरूद ही खा लेने दो। मैं तो घर जा रहा हूँ, आप दोनों इस पेड़ से पके हुए अमरूद खाकर यहाँ से चले जाना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चल भी कालू, आज तो जी भर के कबूतर के अमरूद खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से अमरूद खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बैग लिए एक मिट्ठू तोता आ जाता है। क्या ये बाग आपका है? तो और क्या तुम्हारा है, बड़ी चोंच वाले तोते? नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि मैं ये अमरूद का बाग खरीदने आया था, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ हाँ, ये बाग हमारा ही है, लाओ लाओ, जल्दी से पैसे लाओ और ये पूरे का पूरा अमरूदों का बाग तुम ले लो। फिर मिट्ठू तोता उन कौवों को पैसे देता है। कौवे वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे भी अजीब थे, ना पैसे गिने ना पूछा, जल्दी से अपना भरा हुआ अमरूदों का बाग मुझे देकर चले गए। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। लूसी, जल्दी से मुझे खाना दे दो, आज बाग से फलों की कटाई का काम शुरू करना है। मुझे पहले ही मालूम था, मैंने पहले ही खाना बना लिया था। कबूतर जल्दी जल्दी में खाना खाता है और अपने अमरूदों के बाग में चला जाता है। चलो चलो, सब जल्दी से काम करो, सारे पके हुए अमरूद तोड़कर टोकरियों में डालो। रुको रुको, कौन हो तुम सब? आप कौन है? मैं इस बाग का मालिक हूँ।
मगर मैंने तो बाग कल कौवों से खरीद लिया है। ऐसे कैसे खरीद लिया है? ये बाग तो मेरा है। मैं कल पैसे लेकर यहाँ आया था। वो कौवा और कौवी यहाँ बैठे अमरूद खा रहे थे। उन्होंने बेचा है मुझे ये बाग। वो दोनों कौवे मुझसे मांग कर अमरूद खाने आए थे और बन बैठे बाग के मालिक। चलो मेरे साथ, मैं अभी देखता हूँ उन्हें। कबूतर मिट्ठू को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा कौन खोलेगा? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो कौवे भाग गए। मिट्ठू, जाओ और उन्हें ढूंढ कर उनसे अपने पैसे ले लो। किसी से भी जंगल में पूछ लो। वो बाग कौवों का नहीं बल्कि मेरा है। गलती तुम्हारी है जो तुमने उनकी बात मान ली। मिट्ठू ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। आप मुझे सच सच बताएं, असल में बाग का मालिक कौन है? सबको मालूम है वो अमरूदों का बाग तो कबूतर का है। आप लुट गए हो, मगर मैं जानती हूँ वो कौवे कहाँ गए होंगे। मुझे जल्दी से बताओ चिड़िया, वो मुझे लूट कर कहाँ गए होंगे? उनका एक मामा रहता है सागर वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर। वो दोनों कोई भी बड़ी चोरी करने के बाद वहाँ ही जाते हैं। मिट्ठू वहाँ से भागता है। वो सीधा पुलिस के पास जाता है। पुलिस पुलिस, मेरी मदद करें। फिर मिट्ठू पुलिस को सारी बात बताता है। मेरे पैसे लेकर वो अपने मामा जी के पास गए हुए हैं। फिर मिट्ठू पुलिस को साथ लेकर सागर वाले जंगल में जाता है। बुलबुल, यहाँ पर कालू कौवे का मामा कहाँ रहता है? वो सामने बेरी के पेड़ पर रहता है वो। फिर पुलिस और मिट्ठू उस तरफ जाते हैं। मामा जी, मेरा व्यापार आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत मुनाफा हुआ है मुझे। इतना मुनाफा तो पहली बार हुआ है मेरे भांजे को। इस बार मैं जो साथ काम करती थी कालू जी के, इसलिए मुनाफा ज्यादा हुआ है। पुलिस भी पहुंच जाती है। वो दस्तक देते हैं। क्या हुआ पुलिस? आप यहाँ क्यों आए हैं? जल्दी से बताओ, कालू और गोरी कहाँ हैं? वो फ्रॉडिये मुझे चूना लगाकर यहाँ छुपे बैठे हैं। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। मिट्ठू, अपने पैसे ले लो और हमें माफ कर दो। तुम तो पुलिस को ही ले आए हो। मिट्ठू, मेरे भाई, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। मैं भी कहूँ, मेरा भांजा इतना मेहनती कब से हो गया है। जल्दी से आगे लगो वरना डंडा उठा लूंगा। ऐसे पुलिस उन फ्रॉडिये कौवों को जेल में बंद कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है।